इंग्लिश में ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी इंग्लिश और इंप्रूव हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी पॉइंट पे है कि आप इंग्लिश को किस तरह से जल्दी बोलना सीखोगे, समझना सीखोगे और सुनना सीखोगे। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ऐसा है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम जब भी बोलना शुरू करते हैं तो हमारी लिसनिंग पावर और बोलने की पावर स्ट्रांग होती है, हमारी रीडिंग पावर स्ट्रांग नहीं होती। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो साल डेढ़ साल में वो सुनना शुरू कर देता है। अगर उसे छोटा छोटा ऐसे करो, ऐसे देखेगा कहां से साउंड आया। अगर उसी के नाम से बुलाओ, हाय बेबी, ए नोनू शोनू, ऐसे करते तो ऐसे देखता है कि मुझे बुला रहा है, तो इट मीन्स उसकी लिसनिंग पावर शुरू हो गई है। तो वो जैसे जैसे उसको बोलेंगे पापा, वो देखो पापा, वो मामा, तो 6 मंथ के बाद अगर देखना साल तक उसको अगर पूछोगे पापा कहाँ, तो ऐसे देखेगा, मम्मा कहाँ, ऐसे देखेगा। क्यों? उसकी लिसनिंग पावर शुरू हो चुकी होती है। तो साल के बाद वो बोलना शुरू कर देता है, मामा, पापा, मामा। तो इस तरह के वर्ड जब वो बोलता है तो उसके लिए उसको किसी व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती ना। पहले उसे हम सिखाते हैं कि माँ को आ की मात्रा माँ और ऊपर चांद बिंदी माँ, पा को आ की मात्रा पा, पा को आ की मात्रा पा, पा पा। वो सीधा सीधा सीखता है। जो वो सुनता है वही वो प्रोनाउंस करना सीखता है, उच्चारण करना सीखता है, उसी तरह से वो बोलना सीख जाता है। इसका मतलब अगर हम कोई भाषा सीखते हैं तो उसको सुनने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप इंग्लिश को बोल नहीं पाएंगे। उदाहरण के तौर पर जब बच्चा छोटे होते हैं हर चीजों को सुनता जाता है, वही बोलता है। किसी आप देखने ना अनपढ़ आदमी वो बोलता है, वो गूंगा नहीं होता पर बोलता तो है। कुछ लोग समझोगे यार इस आदमी को तो पता ही नहीं है ये कैसे बोलना, तो कैसे बोलता है। अरे वो गूंगा थोड़ा समझता है ना, कान से तो सुन रहा है। उसको लिखना नहीं आएगा बाइक, पर वो बोलेगा बाइक। कार लिखना नहीं आएगा या पढ़ना नहीं आएगा सामने कार, पर वो बोलेगा कार। बस अपने गांव का नाम बताएगा, अपना नाम बताएगा, पर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो सुनना और बोलना जानता है। तो इसी तरह इंग्लिश की भाषा में भी हमारे साथ उल्टा हो गया। जब हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो सिर्फ बच्चे उस समय शुरू घर से ही अपना बोलना और सुनना शुरू कर चुके होते हैं, अपना नाम जान चुके होते हैं, अपने पापा का नाम, मम्मा का नाम, ये मेरा चाचू, ये दादू है। वो इस तरह से अपने कलर, अपने खाने को काफी हद तक बता देता है। तो स्कूल में जाके उसको रीडिंग पार्ट शुरू होती है, ए बी सी डी का खा गा, मैथमेटिक्स के आगे जाके टर्म्स शुरू हो जाते हैं। तो वो रीडिंग बाद में, रीडिंग के बाद वो राइटिंग करता है, लिखना। पहले तो पढ़ेगा फिर लिखेगा ए बी, इस तरह से अल्फाबेट की उसकी लिखावट होती है। तो दोस्तों ये प्रोसेस होते हैं एक नेचुरल। तो जब वो स्कूल में जाता है तो सुनना तो वो शुरू कर चुका होता है, बोलना शुरू कर चुका होता है। ऐसे वर्ड्स वो बड़े सारे बोल लेता है जो उसको लिखना नहीं आता। मम्मा, पापा, चाचू, अपना नाम बताना शुरू कर देता है। तो अगर उसका नाम उदित है तो वो बोलेगा मैं उदित, उसको उदित लिखना नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि वहां स्कूल में जाके वो स्टार्ट क्या करता है, राइटिंग और रीडिंग। बाकी वो लिसनिंग और स्पीकिंग घर में कर गया। पर हमारे इंग्लिश के साथ उलट है। हम इंग्लिश को स्कूल में जाके रीडिंग और राइटिंग से शुरू कर देते हैं, एंड तक ग्रेजुएट होने तक हम उसको उसी तरह से रखते हैं। इसलिए हम बोल नहीं सकते, इसलिए हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमने लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस कभी की ही नहीं। जब हमने किया तो उसको एज ए हमने सब्जेक्ट की तरह किया। मैंने 100 में से 50 मार्क्स लेके पास होना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पास होना मार्क्स, जैसे मर्जी तुक्का लगा के हमने अपने जो ऐसे है उसको घोटा लगा के क्रैमिंग करके पढ़ के दे देना है। तो अब आते हैं हम लोग कि फिर कैसे लिसनिंग की, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो लिसनिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको लिसनिंग नहीं आएगी तो आप बोल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। क्योंकि एक तो दूसरी बात यह है कि जब भी अंग्रेज आपसे बात करेगा, फॉरेनर, वो अपनी नेटिव भाषा में बोलेगा, अपनी मातृभाषा में, और स्लैंग यूज करेगा। आपको उसके सुनने में आपको गड़बड़ आएगी। क्योंकि अगर आपने इंग्लिश सुनी भी होगी, आपने इंग्लिश जो है वो इंडियन लोगों के मुंह से सुनी होगी, और जो इंग्लिश जो है इंडियन वो और तरह से बोलेगा, और जो नेटिव इंग्लिश वाले हैं वो और तरह से। एग्जाम्पल के तौर में आपको बता देता हूं, जैसे
आई डू इट, आई वॉन्ट टू गो, ये इंडियन बोलते हैं। आई वॉन्ट टू गो स्कूल, आई वॉन्ट टू गो मार्केट। बट अगर इसी को नेटिव भाषा अंग्रेज बोलेगा, वो बोलेगा आई वॉन्ट गो मार्केट, आई वॉन्ट गो मार्केट। अब वो वॉन्ट टू को खा के वॉन्ट बोल देता, आई वॉन्ट गो मार्केट। आई डेंट नो, आई डेंट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। तो इस तरह से आपको सुनने में प्रॉब्लम आएगी। यहां पे बहुत सारे टिप्स ऐसे मिलते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे आपको मैगजीनें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश में न्यूज चैनल देखो। सही बात है, आपको अपनी वोकैब बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको इंग्लिश तो प्रैक्टिस करने से आएगी। एक नंबर एक, आप हमेशा लोगों के साथ बिना झिझक के इंग्लिश बोलो, थोड़ा शुरू करो। सबसे सिंपल बात, आप सोचते हैं सर हम इंग्लिश में क्या बोले, आप इंग्लिश में अपनी डेली रूटीन बोला करो। डेली रूटीन तो आपको पता ही है, मैं क्या करता हूँ, सुबह कितने बजे उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, दोपहर को सोता हूँ कि नहीं सोता हूँ, क्या क्या खाता हूँ, किन किन के साथ घूमता हूँ। तो ये सारे सारे डेली रूटीन आप बोला करो। जैसे आप बोलते जाओगे, किसी से कैसे चीज मांगनी है, किसी को कैसे चीज देनी है, मैनर सीखो साथ में। तो मैनर के साथ इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे, तो ये जो आपकी हेजिटेशन है आपकी रिमूव करेगा। जितनी आपकी हेजिटेशन रिमूव हो जाएगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। बट अगर आपको चाहिए कि और वो क्या आपको भी ऐड करना है, फिर आप अपनी रीडिंग बढ़ाएं, रीडिंग के साथ साथ अपनी लिसनिंग बढ़ाएं। लिसनिंग बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका जो माना गया है वो है इंग्लिश मूवी देखें, न्यूज चैनल सुने, कि जितना आपके कानों को पड़ेगा सुनने में, उतनी जल्दी आप अंडरस्टैंड करेंगे, उतनी जल्दी आप बोल भी पाएंगे और अपनी गलती को भी पकड़ पाएंगे, हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो इसी तरह से एक और उदाहरण है, जब आप यहां पे मैं कुछ अच्छी चीजें बता दूं। इंग्लिश सीखने वाले भी तीन तरह के होते हैं। एक शुरू से बिगिनर होते हैं, जो शुरुआत में, उनको तो शुरू में प्रैक्टिस करें बोलने के, यस, नो, प्लीज, कम, इस तरह से। और उसके बाद जैसे ही वो इंटरमीडिएट हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन बताना चाहिए। डेली रूटीन, पास्ट के बारे में मैंने कल क्या किया, फ्यूचर के प्लान बताने चाहिए इंग्लिश में। एक दो दिन हेजिटेशन होगी, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। तो जो इसके बाद जो होते हैं प्रो, जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट बंदे, जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो इनकी प्रैक्टिस से बाहर आ जाते हैं, वो अपने इंग्लिश न्यूज चैनल देखें, मूवीज देखें, कोशिश करें इंग्लिश में कमेंट्री सुने। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे भी कुछ मेरी बात नहीं बन रही, तो आप इंग्लिश मूवी को सबटाइटल्स के साथ देखें। तो ये तो एक तरीका। पर दोस्तों, यहां पे आपको मैं एक नई चीज सिखाऊंगा कि कई बार क्या होता है, सबटाइटल हम जब मूवी देखते हैं तो सबटाइटल जब संग संग में चलते हैं, तो कभी ध्यान दिया होगा आपने, जो बच्चे ये प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत ही रामबाण है। आपको मैं एक तरीका बताता हूं, उनका सारा का सारा ध्यान रीडिंग में चला जाता है। आपने अपनी लिसनिंग पावर को स्ट्रांग करने के लिए मूवी देखनी शुरू की थी, तो आपकी रीडिंग पावर बढ़ रही है, जबकि आपकी लिसनिंग पावर बढ़नी चाहिए थी। क्योंकि आपका कंसंट्रेशन को सुनने में नहीं जाता, आपका सारा कंसंट्रेशन जो एक्टर जो डायलॉग बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, उस सब टाइटल को आप देखने की तरफ सारा का सारा कंसंट्रेशन लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप वो क्या तो नहीं सीखते हो, और उसके साथ जो आप स्लैंग्स जो इंग्लिश में लिखे होते हैं वो सीखते हो। बट रीडिंग में आपका हाथ ज्यादा खुलता है, लिसनिंग में आप फिर रह जाते हो। देखा, मैंने सही बोला ना? जो बच्चे तो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं उनको ये प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी। तो आप करें क्या? कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक ही मूवी को वो दो बार देखते हैं। पहले वो सबटाइटल लगा के देखते हैं, उसके बाद वो बिना सबटाइटल के देखते हैं, जिससे उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, उनको समय लगना शुरू हो जाता है। बट ये सारे नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये बोरिंग लगता है कि यार दो बार मूवी देखना बड़ा मुश्किल है, एक बार तो बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं, या किसी के पास समय नहीं होता, तो वो दो दो बार बहुत बोरिंग हो जाता है। वैसे ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो दो बार मूवी देखते हैं। हम भी जब शुरुआत में इंग्लिश सीखते थे तो हम भी इंग्लिश को दो बार देखते थे, एक सबटाइटल के साथ और एक बगैर सबटाइटल के बाद, क्योंकि हमें सबटाइटल से स्टोरी पता लग जाती थी। उसके बाद फिर हमें पता चलता है हाँ यार यहाँ पे ये बातें बोल रहा था, तो हमने, या कुछ लोग क्या करते हैं तीन बार देखते हैं। पहले वो हिंदी में देखते हैं डब मूवी, फिर उसके बाद सबटाइटल के साथ, फिर विदाउट सबटाइटल के साथ। आज मैं आपको एक बहुत ही अचूक तरीका बताता हूं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, आपका लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे आजकल हर बच्चे के पास लैपटॉप तो है या सेल फोन है, तो जब भी आप मूवी डाउनलोड करते हो इंग्लिश की,
तो उसमें जब सबटाइटल, कई पिक्चर में सबटाइटल नहीं होता, तो वो सबटाइटल हम गूगल में सर्च करके वो डाल देते हैं। तो आप भी कोशिश करो विदाउट सबटाइटल की मूवी को डाउनलोड करो, और उसके बाद आप मीडिया प्लेयर होता है जिसमें मूवी चलती है, ऐसे सॉफ्टवेयर में लेके किसी प्लेयर को लेकर उसमें आप उसकी सबटाइटल को डाउनलोड करो। सबटाइटल को डाउनलोड करने के बाद जब आप मूवी में फिट करोगे, उसमें कुछ सेकंड पीछे लेके चलाओ, कुछ सेकंड सबटाइटल पीछे, मतलब जो एक्टर बोल चुका है डायलॉग वो आप सुनो, उसके बाद उसका सबटाइटल है, कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड या 6 सेकंड का गैप रखो। जैसे ही वो डायलॉग बोलता है तो उसके बाद थोड़ी देर बाद सबटाइटल आए। Give me my notebook. You've got a bit of talent. But you'll have to prove there's more to you than being a thief. You can earn your notebook. How? We have a job. Thief is not a job, boy. I have a different job. But I'll come on, I can. I'll begin now. इससे आपका क्या होगा, आपको 2 बार मूवी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, जब वो डायलॉग बोलता है तो आपका उसका प्रोनाउंसिएशन समझ लगता है, और आपको काफी हद तक समझ लग जाती है वो क्या बोल रहा है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ लग रही तो उसके कुछ सेकंड बाद ही तो उसके सबटाइटल आ रहे हैं, तो उसको आप समझना शुरू करो। फिर वो नेक्स्ट सीन चलता है, जैसे जैसे बोलता जाता है सबटाइटल थोड़ा थोड़ा लेट चलता है। तो इससे क्या होगा, आपका लिसनिंग और रीडिंग पावर स्ट्रांग होगी। इससे आपका दोनों ही लिसनिंग और रीडिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होगी। इमीडिएटली एक ही दम पर आपको 2 बार मूवी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो अगर तो कुछ लोगों को बड़ी जल्दी समझ लग रही है इंग्लिश विदाउट सबटाइटल, तो वो उनको उस सबटाइटल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो वैसे ही वैसे समझ सकते हैं, तो वो ना ही पढ़े। अगर किसी को फिर भी लगता है कि नहीं, कि मुझे लग रहा है कि मैं सबटाइटल के साथ ही देखूं, तो उनके वो वहां पे देख के, अगर उनको लगता है मुझे अभी भी समझ लगे, थोड़ा सा पॉज कर लिया करें मूवी देखने के बाद, हाँ इसने ये बोला था, ये इसके सबटाइटल अब आए हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश तो बड़ी जल्दी इंप्रूव तो होगी, पर लिसनिंग आपकी बड़ी जल्दी इंप्रूव होगी। उसके साथ आपको लिसनिंग में वो जो किस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस वर्ड्स बोलता है, मतलब स्लैंग वर्ड, नेटिव इंग्लिश, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, पर जो इंग्लिश बोलने वाले कंट्रीज हैं वहां पे भी जब वो इस तरह की स्लैंग नेटिव इंग्लिश आती है तो वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो वो भी इंग्लिश, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत फर्क है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट बोलता है, पेरिस में तो वैसे नहीं बोलते, इटली में तो, रशिया जर्मन में तो वैसे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वहां फ्रेंच, कहीं जगह स्पेनिश चलती है, कहीं रशियन चलती है, जर्मन, तो वो लोग इंग्लिश को इतनी प्रॉपर से नहीं समझ सकते, तो वो लोग सबटाइटल से देखते हैं, क्योंकि वहां पे भी वो स्लैंग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी, आपकी लिसनिंग भी इंप्रूव होगी। जैसे जैसे आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी, आपका बोलने का तरीका, आप प्रोनाउंस वर्ड को सही तरीके से कर पाएंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी स्ट्रांग होगी, आपका स्पीकिंग और लिसनिंग के साथ साथ रीडिंग पार्ट भी आपका बढ़ेगा। आई थिंक, मुझे लगता है मेरी ये टिप्स आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी। मेरे को लगता है कि आपको मेरे इस टिप्स से इंग्लिश लर्निंग में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। हाँ, जो बच्चे आइल टेस्ट के एग्जाम देते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आती है, तो वो भी पहले ये करें कि वो पहले सबटाइटल के साथ लिसनिंग सुन लिया करें, उसके बाद नेक्स्ट वो बुक्स में जो आइल्स की बुक्स होती है ना, कैमरेज, उसके लास्ट में उसके सारी समरीज होती हैं और सबटाइटल्स होते हैं। आप जब उसकी लिसनिंग लगाते हो तो साथ में सबटाइटल लगा लो, वो क्या बोल रहा है, उसके बाद जो आपने समझा फिर उसको नेक्स्ट विदाउट सबटाइटल देखना आपकी लिसनिंग में अच्छे बैंड आ जाएंगे आइल्स में, जो बच्चे आइल्स करना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप सबसे ये मेरा निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें।